नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम वाज़िज़ान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ अइम्मे मसाजिद व असातिज़ाए मदारिस, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, ख़ातिमे पैगम्बरां, शफ़ी आसिया, बाइसे तकवीन रोज़गार, सरकार अबद क़रार, जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, जाने कायनात मुख्तारे कायनात आलिमे माकान व मा यकून, हाजिर व नाजिर पैगम्बर, आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ज़रा ज़ोर से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। ये माइक्रोफोन ऐसे ही है या फिर थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, थोड़ा सा बस, फिर नाज़ शरीफ जब शुरू होगी तो इको बढ़ा दीजिएगा। सनसनाहट पता नहीं क्यों आ रही है। माशाल्लाह से माइक ठीक है। हज़रत अल्लामा मौलाना इज़हार साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत की और इधर बाईं जानिब के लोगों को बुला के मेरे सामने किया। मैं हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह, चूँकि इनका इलाका है, उनके सब ये शागिर्द मौजूद होंगे अक्सर। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना इज़हार साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा कारी शहाबुद्दीन साहब क़िबला, ये लोग शुरू से एक्टिव हैं यहाँ पे माशाल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला जो इस खानक़ाह के साहिब सज्जादा हैं। हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज आलमगीर साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू के चौथा सालाना ये फ़ातिहा है, सालाना उर्स की तक़रीब है जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। हमारे मौलाना तुफ़ैल साहब क़िबला, मौलाना शबीहुल क़ादरी साहब क़िबला और दीगर मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम स्टेज पे भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद क़ारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब क़िबला आपके सामने आएंगे। अभी आपने शायरी समात की नाज़िर बाबू से, ग़ुलाम अशरफ साहब से, और कौन सारे लोग पढ़ लिया है। अरे आप इधर आइए ना, हसन इमाम साहब आप सामने आइए। आप ही 4 आदमी रहिए, पीछे रहिए, आगे रहिए, दाएँ रहिए, बाएँ रहिए आप लोग, ठीक है। माशाअल्लाह हमारे हज़रत साहब को आपने समात किया। इंशाअल्लाह फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शायर अहले सुन्नत जनाब रैहान साहब क़िबला, उनकी शायरी होगी। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला, साथ ही हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दामत फ़ुइज़ुम अलैना, उनका बयान होगा। और आज जिनकी सरपरस्ती में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरी मुराद मुहद्दिस वक्त, मुहक़्क़िक़ असर, नाशिर मसलक आला हज़रत जनाब क़िबलागाही खुलूस बेपनाही हज़रत अल्लामा मौलाना कौसर इमाम क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, उनका भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान होगा। अब थोड़ा सा एक बार और जी लगा कि दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि कुछ गुफ्तगू हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज ये अल्लाह के एक नेक बंदे का सालाना फ़ातिहा है, उनके उर्स की तक़रीब है जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। मेरे सामने मदरसे के तलबा मौजूद हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7th 8th 9th 10th और 11th 12th के भी बच्चे मौजूद होंगे। 1-2 लोग हैं जो माशाअल्लाह से मतलब अधेड़ उम्र तक पहुँचे होंगे, 2-3 लोग, और 2-3 हमारे मतलब जो 60+ या 50+ लोग मौजूद होंगे, यानी 50-55 के लोग, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे और नौजवान मौजूद हैं। मैं बच्चों से, देखो बेटा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अब कुछ बात आप लोगों से करनी है। मैं एक बात आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हर बच्चे को पता है और आप हज़रात को भी पता है, ये जो महीना चल रहा है सबको पता है कि ये ज़िलहिज्जा का महीना है, और नहीं पता है तो जानना भी पड़ेगा। जिस तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम जानते हैं, वैसे ही हमें मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा तक का भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है।
इस्लामी साल का ये आखिरी महीना जिलहिज्जतिल हराम है, जिलहिज्जतिल हराम, ठीक है, जिसकी आज 18 तारीख 19वीं ये शब है। बच्चे बच्चे को पता है कि 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा पूरे आलम इस्लाम में जो हम कुर्बानी पेश करते हैं ये हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की यादगार है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की यादगार है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, यहाँ 9th और 10th और 11th 12th या 7th के भी बच्चे होंगे, या वो भी नौजवान बच्चे मौजूद हैं जो घंटों घंटों फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और सोशल मीडिया के सोर्सेस पे अपने वक्त को देते हैं, या और भी लोग मौजूद हैं जो पबजी और फ्री फायर में अपने पूरे वक्त को दे देते हैं। ज़रा मुझको बताएं कि खलीफा सालिस, तीसरे खलीफा, दामाद मुस्तफ़ा, दामाद रसूल, ज़ुन्नुरैन, सिद्क़ व सफ़ा के पैकर शर्म हया हज़रत सैयदना सरकार उस्मान गनी, उस्मान ज़ुन्नुरैन, हज़रत उस्मान गनी के हवाले से ज़रा 1-2 मिनट कोई भी बंदा बताए कि कौन है हज़रत उस्मान गनी, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कौन है, हज़रत उस्मान गनी की पर्सनालिटी और उनकी शख्सियत क्या है। 18 ज़िलहिज्जा 35 हिजरी को मदीना शरीफ में हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई। क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जितना हम फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और लाइन और हाइक और ईमो और सोशल मीडिया के सोर्सेस को जितना वक्त देते हैं, न्यूटन के मोशन लॉ को जितना हमने वक्त दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन के रूल ऑफ रिलेटिविटी को जितना हमने वक्त दिया, कारी अख्तर साहब किबला, हमने मैथ के फार्मूला को जितना वक्त दिया, क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते? ये जानना जरूरी है। कौन जानेगा? नागपुर में बैठे हुए लोग नहीं जानेंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोगों का जानना जरूरी नहीं है, आपको जानना जरूरी है। लेकिन ट्रेजेडी और अलमिया तो यह है कि दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के नीचे लोग आज सहाबा की जिंदगी पे रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, और दुनिया का दानिश्वर तबका ये कहता है कि तुम बाद में देखो मोहम्मद अरबी को, पहले ये देखो कि सुफ़ा की दरसगाह पे जिनकी तरबियत हो रही है उनका मकाम व मनसब कितना बुलंद है। कौन? हजरत उस्मान गनी। क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हजरत उस्मान गनी के बारे में जानते? यहाँ तो 10, 20, 50 लोग, 100 लोग हैं, 50,000 के मजमे में हमने कारी साहब पूछा था कि कोई भी बंदा खड़ा हो सिर्फ 5 मिनट हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से बयान करे, परेशानी बढ़ जाएगी। विराट कोहली के हवाले से बयान करे तो सारे बच्चे खड़े होकर बयान करना शुरू कर देंगे। अभी जो अफगानिस्तान पता नहीं कौन सा मैच जीता है, मैं भी अभी सोशल मीडिया ही पे देख रहा था, यहाँ बैठे बैठे ट्विटर पे बाज़ाब्ता हैशटैग चल रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, पूरी दुनिया को पता है, हैशटैग चलाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा तो क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? कौन जानेगा हजरत उस्मान गनी को? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। दुनिया का दानिश्वर तबका आज सहाबा इकराम की जिंदगी पे लोग रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, और मैंने तो देखा है यूरोप का दानिश्वर कहता है कि तुम रसूल पाक मोहम्मद अरबी की जिंदगी को बाद में पढ़ना, तुम अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो, फारूक आजम की जिंदगी को देखो, उस्मान गनी की जिंदगी को देखो, मौला अली की जिंदगी को देखो, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम और हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इनकी जिंदगी को देखिए। मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं साहब, कौन जानेगा? तो आप फिर कहेंगे मौलाना आप ही बताना शुरू कर दीजिए। तो आइए हम कुछ टूटे फूटे अंदाज में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जुमलों का खिराज पेश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि गर कबूल हुफ्तद ज़हे इज्जो शरफ शाहा चे अजब गर बनवाजंद गदारा, शाहों को क्या अजब है कि फकीरों को न नवाजें। बस हजरत उस्मान गनी कबूल कर लें, उनके गुलाम कबूल कर लें, तो फिर हमारी और आपकी बख्शिश के लिए यही काफी हो जाए जो आज मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा बस थोड़ी देर में। आइए जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैंने सूरतुल फतह की आयत नंबर 10 जो बहुत ही मशहूर मारूफ आयत है उसकी तिलावत का शरफ हासिल किया, और मैं रोजाना तकरीरों में कह रहा हूं कि प्लीज कुरान मुकद्दस से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। डेली बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पे कुरान शरीफ तिलावत करने की आदत डालिए, रोजाना की बुनियाद पे नहीं। हर 1 घंटे पे आप फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर पे पहुंच जाते हैं, तो क्या 24 घंटे में 10 मिनट भी आपके पास नहीं है? आप वजू बनाइए, मुसल्ला बिछाइए, मुसहफ शरीफ को हाथ में लीजिए। इतने आप क्यों बिजी हो गए हैं? आज जो स्ट्रेस भरी जिंदगी आप गुजार रहे हैं, आज आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आपकी जिंदगी अजीरन बन गई है, आप परेशान हाल है, 10 लाख रुपया भी इनकम है लेकिन आप परेशान हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, कुरान मुकद्दस से अपने रिश्ते को उस्तवार और मजबूत कीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि डेली बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पे कुरान मुकद्दस की तिलावत की आदत डालिए। हर भाई की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करे, ये लाजिम करे कि घर के आंगन में कुरान की तिलावत हो, हर बहन कुरान की तिलावत करे, हर माँ कुरान की तिलावत करे, और आप हजरात भी कुरान मुकद्दस की तिलावत कीजिए। यार हम कुरान मुकद्दस की तिलावत नहीं करेंगे तो कौन कुरान
मुकद्दस की तिलावत करेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने कुरान का इतना अदब किया है, इतना अदब किया है। कुरान नाजिल हुआ अरब में, पूरी दुनिया को पता है। हुजूर मक्का में है, जिब्रील मक्का में आ रहे हैं। हुजूर मदीना में है, जिब्रील मदीना में आ रहे हैं। हुजूर ताइफ में है, जिब्रील ताइफ में आ रहे हैं। हुजूर जिद्दा में है, जिब्रील जिद्दा में आ रहे हैं। हुजूर कसीम में है, जिब्रील कसीम में आ रहे हैं। हुजूर बद्र में है, जिब्रील बद्र में आ रहे हैं। हुजूर उहुद में है, जिब्रील उहुद में आ रहे हैं। हुजूर तबूक में है, जिब्रील तबूक में आ रहे हैं। यानी जहां जहां मुस्तफा हैं वहां वहां जिब्रील तशरीफ ला रहे हैं। और आला हजरत के मजले भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन कहते हैं कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। ये सिदरा छोड़ के बार बार आना क्यों हो रहा है? ये बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, अब कुरान नाजिल हुआ अरब में, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत किया है तो मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने, लेकिन भारत के लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने। नाजिर बाबू, ये कुरान का अदब हमने बहुत किया है और इतना अदब हमने किया कि गिलाफ में लगा के सबसे ऊपर रख दिया। इतना अदब करते हैं कि हमारा हाथ ही वहां तक ना पहुंच जाए, यानी हाथ पहुंचाना भी बेअदबी हम समझते हैं। अल्लाह, मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। यार हाथ वहां पहुंचाइए। सिर्फ मौत के वक्त तिलावत की जाने वाली किताब कुरान नहीं है, मरते वक्त भी पढ़िएगा तो फायदा होगा, पर कुरान जिंदगी देने वाली किताब है। मुझे बताइए तो सही, कुरानी तालीमात पे मुर्दा अमल करेगा कि जिंदा अमल करेगा? अब कोई लड़की है जो पूरी जिंदगी बेपर्दा हो, उसकी मौत हो जाए और उसके कान में जाके आप पढ़िए वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अब मुझे बताइए, वो मर चुकी है और कान में आप सुना रहे हैं वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अब उठ के वो पर्दा पे अमल करना शुरू करेगी। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, एक इंसान पूरी जिंदगी बदनेगा ही किया और आप उससे जाके कान में कह रहे हैं कि कुल या ये ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए कि तुम अपनी निगाहों को झुका लो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अब उनसे आप कहने जाइएगा। मैं कहना आप हजरात से ये चाहता हूँ, कुरान मौत के वक्त भी पढ़ेंगे तो मौत में आसानी होगी, पर कुरान जिंदगी देने वाली किताब का नाम है। तो बात ये चल रही थी कि कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए और डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पर। अभी मैं आऊंगा कि हजरत उस्मान गनी कैसे एक मुसहफ पे पूरी दुनिया के मुसलमानों को जमा किया है। ये सबसे बड़ा एहसान हजरत उस्मान गनी का है इस उम्मत पे। ये सबसे बड़ा एहसान है कि एक मुसहफ सिद्दीकी पे, कुरान के एक मुसहफ पे हजरत उस्मान गनी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को यूनाइट और पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपने जमा किया है। और कुरान से इतनी मोहब्बत कि कोई हजरत उस्मान गनी से पूछे एक एक रकत में पूरा कुरान कभी खत्म कर दें। और जब उस्मान गनी शहीद भी हो रहे हैं तो हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे कुरान की आयत पे पड़ रही है, वो छींटा पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कुरान से इतनी मोहब्बत, पूरी जिंदगी कुरान 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 शरीफ, ये हजरत उस्मान गनी। और जब शहीद होते हैं तो फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, इस आयत करीमा के टुकड़े पे हजरत उस्मान गनी का खून गिरता है। आपने पढ़ा होगा कि जो जहां शहीद होता है वो जगह गवाही देती है। बद्र में जो लोग शहीद हुए बद्र की जमीन गवाही देगी, उहुद में जो लोग शहीद हुए उहुद की जमीन गवाही देगी, खंदक में जो लोग शहीद हुए खंदक की जमीन गवाही देगी, कुरैजा हो या बनु नुज़ैर हो या खैबर में जो लोग शहीद हुए वहां की जमीन गवाही देगी, हुनैन में जो लोग शहीद हो या जहां भी जो मुसलमान शहीद होता है वो जगह गवाही देती है। हजरत फारूक आजम मेहराब के नीचे मस्जिद में शहीद हो रहे हैं, वो जगह गवाही देगी। लेकिन वाह रे उस्मान गनी, आपने कौन सी किस्मत पाया और कौन सी तकदीर आपको मिली? मेरा उस्मान शहीद हुआ तो जमीन गवाही नहीं देगी, कुरान की आयत गवाही देगी उस्मान गनी की शहादत पे। ये है शान उस्मान गनी। उस्मान गनी कौन है भी मैं बताऊंगा आप हजरात को। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी, दुनिया में लोगों को शरफ मिलता है, बुजुर्गी मिलती है, लेकिन इस रुए जमीन पे वाहिद हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं कि जिनके निकाह में पैगंबर की दो बेटी, और वो भी कौन पैगंबर? इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, खातिमुल अंबिया, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां पै दर पै उनके निकाह में तशरीफ ले गईं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी, सबसे बड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया, और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी हजरत जब इंतकाल कर गई तो तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का भी निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी से कर दिया। ये जो शरफ मिला है सिर्फ उस्मान गनी को मिला है। जब ही तो मेरे इमाम कहते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आला हज़रत दूसरी जगह कहते हैं वो मशहूर ज़माना सलाम में, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैश उसरत पे लाखों सलाम, दुर्र मंसूर कुरान
की सिल के बही ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमी से होदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। खूब चर्चा कीजिए हजरत उस्मान गनी का, अपने आंगन में बैठ के जिक्र कीजिए, अपने बच्चों को बताइए, आने वाली नस्लों को बताइए और खुद भी जानिए कौन उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर, ये हजरत उस्मान गनी। अब मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ। ये कौन हजरत उस्मान गनी है पूरी दुनिया जानती है। खानवादे बनु उमैया का एक जाबाज नौजवान और एक खूबसूरत शहजादा जिसे दुनिया उस्मान के नाम से जानती है। इनका ताल्लुक बनु उमैया से है। अरब में जो दो मशहूर खानदान थे, बनु हाशिम और बनु उमैया, उसी बनु उमैया से हजरत उस्मान गनी का ताल्लुक है। हजरत उस्मान के वालिद गिरामी हजरत ये जनाब अफ़ान हैं। हजरत उस्मान गनी पैदा होते हैं, शोर इदराक की मंजिलों को तय किया और जब आपकी उम्र 34 साल हुई उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया था। मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी आबोगिल की मंजिलों को तय कर रहे थे। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम ये जिस्म और रूह के दरमियान थे। लेकिन हुजूर ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में की है। हमेशा ज़हन नशी रहे, ये नहीं कि 40 साल में आपको नबूवत मिली है। हुजूर अव्वल भी हैं, हुजूर आखिर भी हैं, मेरे आका ज़ाहिर भी हैं, मेरे आका बातिन भी हैं। मेरे आका ऐलान नबूवत कर रहे हैं। ऐलान नबूवत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की आवाज पे लब्बैक कहा। लेकिन उस्मान गनी कब इस्लाम कबूल करते हैं जरा सुनिएगा। खुद हजरत उस्मान गनी का स्टेटमेंट है, ये अपनी बात करते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, जरा तवज्जो, मेरी बात सारे लोग सुने, तवज्जो सुनिएगा। हजरत उस्मान खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 34 साल थी, मैं अपनी खाला के घर गया था। हजरत उस्मान गनी की वालिदा अरवा बिनते कुरैज़ हैं जो रिश्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन है। ये कहते हैं हजरत उस्मान गनी कि मैं अपनी अम्मी की बहन यानी अपनी खाला के घर में गया था। वहां मेरी खाला जान बैठी हुई थी। मेरी खाला ने मुझसे कहना शुरू किया, उस्मान मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हैं जो एक अल्लाह की परस्तिश की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो। मोहम्मद ने अपनी रिसालत का ऐलान किया है, वो अब्दुल्लाह के बेटे हैं। हजरत उस्मान गनी रसूल पाक को जानते थे। हजरत उस्मान गनी अपनी खाला की बात को सुन के जब बाहर आए तो आने के बाद रास्ते में सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक, कौन अबू बकर सिद्दीक? यारे गारे मुस्तफा अबू बकर हैं, यारे मजार भी अबू बकर हैं और रसूल पाक की आवाज पे सबसे पहले लब्बैक कहने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक चूंकि दोस्त थे हजरत उस्मान गनी के और दोनों लोग बहुत बड़े मर्चेंट थे, ताजिर थे, तिजारत के मामलात आपस में इनके तय होते थे। अरब वर्ल्ड में बड़े मशहूर ताजिर का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक और फिर हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी के मरासिम हजरत सिद्दीक अकबर के साथ दोस्ताना थे। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने इस्लाम उनके सामने पेश किया तो हजरत सिद्दीक अकबर की तहरीक से और उनकी ये दाइयाना कोशिशों के नतीजे में उस्मान गनी ने इस्लाम की आवाज पे लब्बैक कहा। सिद्दीक अकबर के पीछे पीछे लगे, रसूलुल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए। नजर पड़ी मुस्तफा पे, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हजरत उस्मान गनी अब चूंकि बड़े सरवतमंद थे, बड़े अमीर थे, सनादीद कुरैश को हिम्मत नहीं थी कि हजरत उस्मान गनी को टच करे। चूंकि अरब के वो वहशी लोग, उनको पता था कि हमें जुल्म किस पे करना है। वो गरीबों को जुल्म की चक्की में पिसा करते थे। हजरत बिलाल हो, हजरत खुबैब इब्ने अदी हो, हजरत खब्बाब हो, हजरत सुहैब रूमी हो या सैयदा सुमैया हो या हजरत अम्मार हो या हजरत यासिर हो, जुल्म सितम के पहाड़ इन पे टूटते थे। लेकिन दूसरों को तो हिम्मत नहीं हुई कि हजरत उस्मान गनी को टच करे कि तुमने क्यों मोहम्मद की आवाज पे लब्बैक कहा है, तुमने क्यों पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन बात चूंकि घर की थी, हजरत उस्मान गनी का चचा, अपना चचा जिसका नाम हकम इब्ने अबिल आस है, इसने उस्मान गनी को एक चट्टी में लपेट दिया है, एक बोरे में लपेटा और लपेटने के बाद धोनी देना शुरू किया। इतना परेशान कर रहा है। लेकिन उस वक्त भी उस्मान गनी की जबान पे एक लफ्ज है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस्मान यही कह रहे थे जिसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम कर रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना। हर वक्त उस्मान गनी मुस्तफा 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 के नारे बुलंद कर रहे हैं और इधर उनको परेशान किया जा रहा है। जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा है चचा ने। बाद में चचा भी मजबूर हो गया और उसे पता चल गया कि ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। उस्मान की रगों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये खून बनकर दौड़ रही है और दिल की धड़कन बनकर तड़प रही है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो उस्मान गनी के दिल से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दे। तवज्जो मेरी तरफ रहे तो बात समझ में आएगी।
ये हजरत उस्मान गनी। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पे हैं। जब हबशा हिजरत करने की बात आई तो हजरत उस्मान गनी ये जुल हिजरतैन भी हैं। इन्होंने हबशा सबसे पहली मर्तबा इन्होंने हिजरत किया और साथ में इनकी बीवी हजरत सैयदा रुकैया थी। कौन सैयदा रुकैया? हुजूर की बेटी सैयदा रुकैया। कौन सैयदा रुकैया? और मैं बच्चों से कहूंगा याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4-4 बेटियों से नवाजा। आज जो सोशल मीडिया पे कुछ खटमल किस्म के लोग ये बात पेश करते हैं कि हुजूर को सिर्फ एक बेटी थी, एक बेटी थी, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर को 4-4 बेटियां। मेरे आका की बड़ी बेटी बोले, आप बोले सैयदा ज़ैनब, बोलिए सैयदा ज़ैनब, मुंह से मुंह खोलिए, मुंह से बोलिए सैयदा ज़ैनब। रसूल पाक की दूसरी बेटी हजरत सैयदा रुकैया और मेरे आका की तीसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम और मेरे आका की आखिरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया ज़ाहिदा ज़ाहिरा सैयदतु निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन सैयदा फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4-4 बेटियां। और लगे हाथों एक बात मुझे याद आ गई जो मैं आपको बता दूं, ये हुजूर की बेटियां हैं। मेरे इमाम कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब हो जाए उन चीजों का भी अदब करना है। ये तो हुजूर की बेटियां हैं। अल्लाह, मुझे एक बात इस वक्त मुफ्ती आज़म हिंद की याद आ रही है। कौन मुफ्ती आज़म हिंद? ये आपको जानना पड़ेगा। आला हजरत के छोटे बेटे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम शबीह गौसे आज़म नाइब गौसे आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खान, ये आला हजरत के छोटे बेटे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ये जामनगर की धरती पे तशरीफ ले गए। ये गुजरात का पश्चिमी जो इलाका है जामनगर, पोरबंदर, धौराजी, वो जो सौराष्ट्र का इलाका है। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम जब जामनगर तशरीफ ले गए, जामनगर में इनके एक मुरीद ने पूछा, कारी अख्तर साहब से मिला, एक मुरीद ने पूछा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियां थीं? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया रसूलुल्लाह को 4 बेटियां थीं। अब मुरीद कहता है हुजूर जरा उनका नाम बता दीजिए। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि पीराना साली के बावजूद भी, ज़ौफ़ो नकाहत के बावजूद भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं, वॉशरूम पहले तशरीफ ले गए और वजू बनाया, वजू बना के बाहर आए और वजू के पानी को खुश्क किया है। और उसके बाद मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं सैयदा ज़ैनब जो पहली बेटी, दूसरी बेटी सैयदा रुकैया, तीसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी सैयदा फातिमा। अब मुरीद ने पलट के कहा, हजरत आपने तो ये कह दिया था मेरे सवाल पे कि रसूलुल्लाह को 4 बेटी, लेकिन जब बेटियों के नाम की बात आई तो वॉशरूम जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप वजू क्यों बनाए? और उसके बाद आपने क्यों कहा? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं जिस वक्त तुमने सवाल किया मैं उस वक्त चूंकि बेवजू था और मैं नहीं चाहता कि बेवजू हुजूर की बेटियों का नाम लूं, इसलिए मैंने वजू किया और फिर मुस्तफा की बेटियों का नाम मैंने रखा है। हाय हाय, ये खूब खूब वाले किधर गए? मेरे सामने आइए तो तब तो आप बोले आइए इधर सामने आइए। माशाअल्लाह, मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मौलाना कारी शहाबुद्दीन साहब मेरे, आप राइट विंग में रहिए, लेफ्ट विंग में तो परेशानी, बाईं तरफ जाने में परेशानी होती है ना, क्योंकि भारत में लेफ्ट विंग का, लेफ्ट विंग इस वक्त बहुत कमजोर हो चुका है। मेरी बात समझ रहे ना? हाँ, और राइट विंग और मिडिल विंग है। अब लड़ाई जो चल रही है इंडियन पॉलिटिक्स में वो राइट और मिडिल के बीच है। लेफ्ट को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन माशाल्लाह लेफ्ट में भी हमारे बाएं जाने पे बड़े उलमा। हाँ, तेरी सरकार, ये मेरे इमाम ने कहा ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू ये मैंने ज़िमनन बता दिया सिर्फ एक बात कि हमारे बुजुर्गान दीन किस तरह मुअद्दब थे और किस तरह अदब करते थे। ऐसे कोई थोड़ी हो जाता है मुफ्ती आज़म हिंद, ऐसे कोई नाइब गौस नहीं होता, ऐसे कोई नहीं होता है। बात ये चल रही थी हुजूर की, याद रखिए 4 बेटियां। सैयदा ज़ैनब का निकाह मेरे आका ने जनाब अबुल आस से, हजरत अबुल आस से किया। दूसरी बेटी सैयदा रुकैया, ये सैयदा रुकैया हजरत उस्मान गनी के निकाह में, लेकिन उससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल अपनी बेटी का निकाह जो आपने किया था अबू लहब के बेटे उतबा से किया था, रुकैया का निकाह। लेकिन अबू लहब रसूल पाक का सख्त दुश्मन, दुश्मनी की बुनियाद पे तलाक भी दिलवा दिया। तलाक के बाद हजरत रुकैया हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। 14 साल हजरत उस्मान गनी के साथ रिफाकत सैयदा रुकैया की रही है। 1-2 दिन नहीं, 14 साल, 14 ईयर्स माना रखता है। 14 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुकैया हजरत उस्मान गनी के निकाह में। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े ही प्यारे जनाब उसामा, हजरत उसामा
उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा। ये जानिए कौन है उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा। ये हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के बेटे उसामा हैं। हजरत उसामा छोटे बच्चे थे लेकिन शऊर इनके पास मौजूद था उस वक्त। शऊर इदराक की मंजिलों को तय कर रही, इतना जानते थे उसामा कि कौन सैयदा रुकैया है और कौन उस्मान गनी है। हजरत उसामा को हुजूर ने एक तोहफा दिया और कहा ले जाओ मेरी बेटी के घर देकर आओ। ये बात मक्का शरीफ की है, मेरी बेटी के घर देकर आओ। जरा गौर से सुनिएगा। हजरत उसामा गए और उस वक्त ये अभी आयत पर्दा नाजिल नहीं हुई थी, पर्दा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। उस वक्त मर्द औरतों के सामने चले जाते थे, खवातीन भी मर्दों के सामने आ जाया करती थी एक मुहज्जब अंदाज में। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जनाब उसामा शहाबुद्दीन भाई जब तशरीफ ले गए तो जाने के बाद जब तोहफा दिया हजरत रुकैया ने इसे कबूल किया और उसामा देखकर वापस आ गए। हजरत उसामा कभी जनाब उस्मान को देखते थे, कभी सैयदा रुकैया को देखते थे। हजरत उसामा फिर उस्मान गनी को देख रहे हैं, कभी सैयदा रुकैया को देख रहे हैं। उसामा वापस आए, हजरत अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसामा क्या तुमने अपना काम कर दिया? उसामा कहते हाँ या रसूल अल्लाह मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने इतना खूबसूरत जोड़ा जमीन पे नहीं देखा जो उस्मान और सैयदा रुकैया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन है, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अब हबशा की धरती पे हबशा जी थे जिसे इथोपिया कहते हैं। इथोपिया की राजधानी अबेसिनिया है। आप इसको जानिए हबशा क्या है। हबशा जिसका नया नाम इथोपिया है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। उसी मुल्क का नाम पहले अबेसिनिया भी था। उसी अदीस अबाबा के अंदर आप अभी एटलस पे सर्च कीजिएगा, आप अभी गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, जिसकी राजधानी और कैपिटल के तौर पे आपको अदीस अबाबा मिलेगा। वहां पे हजरत उस्मान गनी थे। जब मक्का में खबर मिली कि मक्का में अमन व अमान कायम है, उस्मान गनी सैयदा रुकैया को लेकर आ गए, लेकिन फिर अफरा तफरी का माहौल। अब मदीना हिजरत की बात आई। उस्मान गनी मदीना तशरीफ ले जा रहे अपनी बीवी को लेके। 1 साल मदीना में गुजारा है। सैयदा रुकैया बीमार पड़ गई, हजरत रुकैया की तबीयत खराब हो गई। ये मौका कौन सा है? सामने बद्र है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र की तैयारी कर रहे हैं। रमजान का महीना है लेकिन इधर बेटी बीमार है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो तो सही, बेटी का दर्द जानना है ना, बेटी का बाप बनना पड़ता है। ये नारा लगाना बहुत आसान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना बहुत आसान है। सेव डॉटर एंड टीच डॉटर का नारा लगाना बहुत आसान है। लेकिन मुझे हैरत होती है कारी शहाबुद्दीन साहब किबला और मौलाना इजहार साहब किबला, अरे वो लोग आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं जिनको खुद नहीं पता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। एक वो शख्स नारा दे रहा है जिसने सिरे से शादी ही नहीं की, और एक वो शख्स नारा दे रहा है जो शादी करके बीवी को छोड़ के दिल्ली भाग आता है। साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना तो आसान है, वही लोग जो ये नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही लोग एएमयू के बच्चियों पे लाठी चार्ज करने का ऑर्डर करते हैं। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हमारी बेटियों पे कौन लाठी बरसा रहा है? यही लोग लाठी बरसा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बेटियों पे किसने लाठी बरसाया? यही लोग लाठी बरसा रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बच्चियों पे किसने लाठी बरसाया? यही लोग लाठी बरसा रहे हैं। बेटी किसी की हो, बेटी मेरी होती है, बेटी प्रियंका हो या बेटी मनीषा हो या बेटी आयशा हो या बेटी फातिमा हो, बेटी तो मेरी बेटी है साहब। वो बेटी किसी की बेटी हो पर बेटी तो मेरी है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना आसान है, बेटी का दर्द जानना है ना। फातिमा के अब्बू बताएंगे बेटी का दर्द क्या होता है, हजरत रुकैया के वालिद बताएंगे बेटी का दर्द क्या होता है, सैयदा ज़ैनब के बाबा बताएंगे बेटी का दर्द क्या होता है, उम्मे कुलसूम के बाबा बताएंगे बेटी का दर्द क्या होता है। अल्लाह अकबर। बेटी बीमार है, कौन बाप नहीं चाहता कि बीमारी के वक्त बेटी के पास रहे, लेकिन मुस्तफा ने कभी भी अपने मिशन से समझौता नहीं किया है। मेरे उलमा मौजूद हैं यहाँ पे, एक जुमला में कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कभी भी अपने मिशन से समझौता नहीं किया। बेटी बीमार है कारी अख्तर साहब किबला, लेकिन रसूल पाक ने कहा लोगों मैं बद्र चलूंगा, क्योंकि इस्लाम को जरूरत इस वक्त मेरी बद्र को है। मुस्तफा चाहते तो घर में बैठे रह जाते, बेटी बीमार थी लेकिन मेरे मौका आका ने मिशन से समझौता नहीं किया। उस्मान गनी को बुलाया, अपने दामाद को बुलाया और कहा मेरी बिटिया बीमार है, उस्मान आप मेरी बच्ची की तीमारदारी के लिए मदीना रुकिए। लेकिन सुनिए सुनिए उस्मान, हजरत उस्मान ने सोचा कि शायद कि मैं महरूम रह जाऊंगा, लेकिन मुस्तफा प्यारे जो बाइख्तियार हैं, मुस्तफा जो मुकन्निने आज़म हैं, मुस्तफा जो बोल दे वही कानून बन जाए, जो कह दे वही शरीयत बन जाए। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फकत इशारे से सबकी नजात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। मुस्तफा कहा चाहे
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल दे कानून बन जाए। हुजूर ने फरमाया, हुजूर हजरत उस्मान गनी के दिल की कैफियत को भांप गए। मेरे आका जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं किसी के दिल में क्या है, हुजूर जानते हैं। तुम कहते हो नहीं जानते, मैं तो कहता हूँ तुम्हारे नहीं जानने को भी मेरे हुजूर जानते हैं। उस्मान गनी की दिल की कैफियत को मुस्तफ़ा ने पढ़ लिया। मुस्तफ़ा जानते थे, उस्मान ये सोच रहे हैं कि लोग मुझे बदरी सहाबी नहीं कहेंगे। उस्मान ये जानते थे कि लोग मुझे नहीं कहेंगे कि बद्र में मैं तो नहीं शरीक हुआ, लोग कहेंगे ये बदरी सहाबी कैसे हो गए। लेकिन हुजूर ने इस मरज का भी इलाज कर दिया है और इस सोच पर भी आपने तस्फिया की हथेली रख दी है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए उस्मान सुनो सुनो, तुम मेरी बेटी की तीमारदारी करोगे, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो बद्र में शरीक होने वाले सहाबा को सवाब मिलेगा। और सुनो सुनो, फकत सवाब ही नहीं मिलेगा, बद्र से जो माले गनीमत हासिल होगा, जहां अबू बकर को दिया जाएगा तुम्हें भी दिया जाएगा, जो उमर को दिया जाएगा वो तुम्हें भी अता किया जाएगा। हाँ, अब आज एक जाहिल कोई कहे पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बैठ के, जिलानी बाबू, हजरत अल्लामा जिलानी साहब किबला, कोई अगर जाहिल कहे नागपुर में बैठ के चैनल चलाने वाला, या पाकिस्तान के कराची से, लाहौर से, कि बद्र में शरीक नहीं थे उस्मान गनी, तो मैं कहूंगा तुम्हारा बाप शरीक था, तुम्हारे अब्बा शरीक थे बद्र में, तुम उस्मान गनी पे कमेंट कर रहे हो। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? या तुम्हें खबर नहीं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। हुजूर ने हर जनाजे की नमाज में, मेरे आका रहते थे आगे आगे ना, लेकिन हुजूर ने पूछा ये कौन है, किसका जनाजा है? किसी कहने वाले ने कहा या रसूलल्लाह ये वो है जो उस्मान गनी के बुग़्ज़ में इसकी मौत हुई है। हुजूर ने फरमाया मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये सहाबी उस्मान गनी हुजूर के जिस्म के टुकड़ा है, इसलिए कि जिस्म का टुकड़ा अता किया है, दामाद बनाया है, दो दो बेटियों को अता किया है। कौन उस्मान गनी? इन हरामखोरों को क्या पता है कौन उस्मान गनी है? और जबान दराजी करते हो उस्मान गनी उस्मान गनी, कहते हो बद्र में शरीक नहीं हुए थे, तो मैं कहता हूं तुम्हारे अब्बा शरीक हुए थे, तुम्हारे बाप को हुजूर ने दिया। सुनो कान खोल के, ये कौन उस्मान गनी है? ये सवाल तो सिरे से बातिल है। इसलिए बातिल है कि हुजूर ने खुद उनको कहा कि आप मेरी बेटी की तीमारदारी कीजिए, और ये मत समझिएगा कि बद्र में शरीक होने का सवाब नहीं मिलेगा। रुकैया की तीमारदारी कीजिए, अल्लाह ताला बदरी सहाबा का सवाब आपको अता फरमाएगा। जब बद्र में फतह का परवाना लेके जनाबे ज़ैद इब्न हारिसा जब मदीना पहुंचे, उस वक्त हजरत रुकैया को जन्नतुल बकी बकी गरकद में उतारा जा रहा था। हुजूर तशरीफ लाए, अपनी बेटी की कब्र के पाइते खड़े होके, मेरे आका की आंखों में आंसू के कतरात थे, छम छम आंसू जारी थे। जिस बेटी को मक्का की गलियों में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिस बच्ची को लेके काबे के सामने हुजूर बैठते थे, ये सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, आज कब्र में, कब्र के नीचे है जन्नतुल बकी में। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू थे। चंद दिन गुजरे थे, मेरे आका ने सैयदा उम्मे कुलसूम को बुलाया और हजरत उस्मान गनी के निकाह में दे दिया। हजरत उस्मान गनी के निकाह में दो दो बेटियां पैदर पे, सैयदा रुकैया की निकाह। और हुजूर ने फरमाया था, ए उम्मे कुलसूम, तुम्हारा जो शौहर है ना, ये हमारे बाप इब्राहिम और मुझसे बहुत मुशाबे है, ये बेहतरीन जोड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी के निकाह में आज उस्मान गनी के बारे में कहा जाता है कौन थे? अब सुनिए जरा एक बात और बता दूं, हजरत तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना क्यों इतना हो रहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली, नहीं गर्मी नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, दुरूद शरीफ बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अरे बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ो तो भाई। सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात क्या चल रही थी? कौन उस्मान गनी? अब आइए कुरान शरीफ में जरा देखिए, अल्लाह अकबर, कौन उस्मान गनी? अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। इस पहले पूरे मामले को समझिए। हुदैबिया 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। हुदैबिया में बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हम आएंगे हज़रत उस्मान गनी पे। बैत रिज़वान सीरत का एक बहुत बड़ा चैप्टर है बैत रिज़वान। हजरत उस्मान गनी को देखिए, कौन उस्मान गनी है, आप इसको याद कीजिए और समझिए। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हजरत सैयदना सरकार उस्मान गनी। क्या मेरे इमाम ने कहा ना कि जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैश उसरत पे लाखों सलाम, दुर्र मंसूर कुरान की सिलके बही, ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तवज्जो से सुनिएगा, बस एक बात और गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। सुफरा का तबादला हो रहा था।
हुजूर मक्का से चले थे, मदीना शरीफ से, हुजूर मदीना से चले थे मक्का किस लिए? उम्रा के लिए। हालत एहराम में मुस्तफा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हालत एहराम में है, और हुजूर का मकसद क्या है? उम्रा करना। लेकिन हुदैबिया में जब पड़ाव डाला, इधर मक्का के लोग अपने ब्रांड एम्बेसडर को कभी उर्वा इब्ने मसूद को, कभी किसी को भेज रहे थे, लेकिन मामला तय नहीं हो रहा था। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब किसी पे पड़ी है तो हजरत उस्मान गनी पे पड़ी है। अब क्यों पड़ी ये भी मैं बता देता हूँ। वजह यह है, हजरत अल्लामा मौलाना कौसर इमाम कादरी साहब किबला फरमाते हैं, क्योंकि मौलाना कौसर इमाम कादरी साहब किबला एक मुहक्किक का नाम है और एक ऐसे रिसर्चर का नाम है कि साहब जहां पे मैं तो कहता हूं कि ये बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े मुहक्किकीन और बड़े बड़े जो हमारे गुजर चुके हैं, अल्लाह अकबर, वो सारे लोग भी तहकीक करते हैं, अपनी अपनी राय पेश करते हैं। अल्लामा कौसर इमाम कादरी की भी अपनी एक निजी राय होती है और एक बहुत बड़ा स्कॉलर कहता है, यानी अल्लामा फैजानुल मुस्तफा साहब किबला एक जगह लिखते हैं, गालिबन 2006 या 7 में उन्होंने लिखा था कि वो कौसर इमाम ही क्या जो तहकीक का हक अदा न करे। इतने बड़े रिसर्चर मुहक्किक का नाम अल्लामा कौसर इमाम कादरी है। मैंने अल्लामा कौसर इमाम साहब किबला की निजी मजलिस में पूछा कि हुदैबिया में तो सारे लोग मौजूद थे, अबू बकर भी थे, उमर भी थे, हजरत अली भी थे, जनाब साद भी थे, सईद भी थे, तलहा भी थे, जुबैर भी थे, 1400 लोग थे, बल्कि 1500 सहाबा मौजूद थे। 1500 सहाबा में क्यों नजर पड़ी मुस्तफा की ब्रांडिंग के लिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजने की जरूरत पड़ी, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर भेजने की जरूरत पड़ी, तो हुजूर ने उस्मान को क्यों मुंतखब किया? तो अल्लामा कौसर इमाम कादरी कहते हैं हजरत उस्मान गनी को मुंतखब करने की जरूरत इसलिए पड़ी और इसलिए मुस्तफा ने मुंतखब किया कि मक्का वालों में सबसे मुअज़्ज़ज़ कोई था तो हजरत उस्मान गनी मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े अजीज थे। उस वक्त जो मक्का में जो लोग मौजूद थे उनके भी अजीज थे। अब हजरत उस्मान गनी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा बना के, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के आपने मक्का शरीफ रवाना किया। हजरत उस्मान गनी भी, अब गौर से सुनिएगा, मुसलमानों बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनना है। क्या है शान उस्मान, क्या है मकाम उस्मान, क्या है अजमत उस्मान, क्या है उलूए मर्तबत उस्मान। आज का मौलवी आया है और चला है बयान करने कि उस्मान गनी की शान क्या है, उस्मान गनी का मकाम क्या है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, जिसके मकाम को अल्लाह रसूल ने बुलंद किया है, जिसकी अजमत को अल्लाह रसूल ने बुलंद किया है, कौन है जिसकी अजमत को घटाए? तवज्जो के साथ सुनिएगा। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हजरत उस्मान गनी जब मक्का गए हैं, एहराम की हालत है और दुनिया जानती है कि एहराम में कितने कपड़े होते हैं, पूरी दुनिया को पता है। एक चादर नीचे रखा है, एक चादर जिस्म पे डाला है, भाई पूरी दुनिया को पता है। अब हालत एहराम में है, सामने काबा है, चलो उस्मान को भी चाहिए था काबे का तवाफ कर लेते, हजर अस्वद का बोसा ले लेते, मकाम इब्राहिम पे 2 रकअत नमाज पढ़ लेते, मसा में जाके सफा मरवा की सही कर लेते, मरवा से निकलते हल करा लेते, अपना उम्रा मुकम्मल कर लेते। और मक्का के लोग कह भी रहे थे हजरत उस्मान गनी सफीर बनके, रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदा बनके जब तशरीफ ले गए हैं तो सनादीद कुरैश ने कहा, ए उस्मान आपसे तो हमारा कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एक तकलीफ तो आपने पहुंचाई है। वो तकलीफ ये है कि आपने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उस्मान सुनते तो चलिए, ये काबा है, काबे का तवाफ आप कर लीजिए, आप हजर अस्वद को चूम लीजिए, आप अपने अकीदे के मुताबिक मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लीजिए, आप मसा में जाके सफा मरवा की सही कर लीजिए, आप हल करा लीजिए। उस्मान आप अपना उम्रा मुकम्मल कीजिए, वापस हुदैबिया चाहिए, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी कौम के नौजवानों जरा सुनना और गौर से सुनना। और अल्हम्दुलिल्लाह शहाबुद्दीन भाई पूरा नौजवान सिंसियर है इस वक्त, बहुत गौर से आप सुन रहे हैं। आप कम हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, हमें सिर्फ बताना ये है, हमें ये बस मैं ये चाहता हूँ कि जन्नतुल बकी में मेरे उस्मान गनी लेटे हुए हैं और मैं तो कहता हूँ उन हवाओं पे करोड़ों सलाम हो जो जन्नतुल बकी में मौला उस्मान गनी की ये तुरबत से होके गुजर रही है। मेरी आने वाली नस्लें हजरत उस्मान गनी के खुतूत कदम के नक्शे पे कुर्बान हो जाए, मेरी बेटी मेरे बेटे कुर्बान हो जाए, मेरी नस्लें कुर्बान हो जाए, ये उस्मान गनी है। बच्चों याद रखो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, तवज्जो मेरी तरफ, उस्मान गनी सुन्नुरैन उस्मान, नबी के गुलाम उस्मान, नबी के सच्चे आशिक उस्मान, पैकरे शर्मो हया उस्मान, पैकरे सिद्को सफा उस्मान, ये हजरत उस्मान गनी है। जब मक्का के लोगों ने कहा उस्मान काबे का तवाफ कर लीजिए, उस्मान की निगाह जमीन पे है, उस्मान सफा मरवा की सही कर लीजिए, उस्मान की निगाह जमीन पे है। अब हजरत उस्मान गनी जलाल में आते हैं और उमवी तेवर के साथ नबी के दीवाने उस्मान ने कहा, अरे
जालिमो, तुम कहते हो कि मैं काबे को तवाफ कर लूं। उस्मान का इश्क तो ये कहता है कि हुजूर के बगैर उस्मान काबे को देखना तक नहीं, इसलिए तुम कहते हो मैं काबे का तवाफ कर लूं। मेरा काबा और काबे का काबा इस वक्त हुदैबिया में है। हुजूर आएंगे जब मैं हुजूर के साथ उम्रा करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये कोई लतीफा नहीं है, सही कहा। मेरा काबा, मेरा किबला और काबे के भी काबा मोहम्मद मुस्तफा हैं। हुजूर तो इस वक्त हुदैबिया में हैं। गोया कि उस्मान गनी यही नारा लगा रहे थे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब इधर क्या हुआ, अब इधर हुदैबिया में भी 1500 लोग हैं तो जाहिर सी बातें होंगी। तो हुदैबिया में सहाबा है, अल्लाह पर सब आदिल है सहाबा, याद रखिएगा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये परवाना हमारे बाप और आपके बाप को नहीं मिला, ये सहाबा की जमात को मिला है। वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, फतेह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम कबूल किए या फतेह मक्का के बाद जो लोग किए, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। अब जमल में, जंगे जमल में जो लोग शरीक हो या सिफ़ीन में जो शरीक हो, ये सब डिस्कस का मौजूद तो ये है ही नहीं, ये फजूल आजकल डिस्कस लोग शुरू किए हुए हैं। हजरत 18 ज़िलहिज्जा पे भी आजकल बहुत से, इसलिए मैंने उस्मान गनी को कोट किया। हजरत उस्मान गनी को याद करो, घर घर में उस्मान गनी की याद की महफिल सजाइए। हजरत उस्मान और रफ्ज़ो खुरूज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दीजिए। अर्ज मैं ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजरत अब इधर हुदैबिया में लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, लग रहा है कि उस्मान उम्रा अपना मुकम्मल कर रहे हैं। अब रसूलुल्लाह का जवाब सुनो। हुजूर जानते हैं कि उस्मान कैसा है, हुजूर को पता है कि मेरे उस्मान का मकाम क्या है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम किस मुंह से कह रहे हो कि उस्मान उम्रा कर रहा होगा, मेरे बगैर तो उस्मान ने काबा तक को भी नहीं देखा होगा। हाय हाय, तुम कह रहे हो कि मेरे बगैर उम्रा कर लेगा, मेरे बगैर तो उस्मान काबे का तवाफ तो छोड़ो, काबा शरीफ देखने की बात नहीं सोच सकता है। अब इधर जब मशहूर हुआ थोड़ी देर के बाद से कि भाई उस्मान गनी तो रोक लिए गए हैं, मक्का के लोगों ने ऐसे ही उनको रोक लिया था कि अब इधर हंगामा हुआ कि उस्मान गनी शहीद हुए, उस्मान गनी शहीद हो गए। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया एक दरख्त के नीचे। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक बढ़ाया है, सारे सहाबा यके बाद दीगरे आते गए, हुजूर के हाथों पे हाथ रखते गए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, हे मोहम्मद, जो लोग आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं वो अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ मौजूद है। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या है शान उस्मान गनी, क्या है मकाम उस्मान गनी, क्या है अजमत उस्मान गनी। जब सबने बैत कर ली, 1499 बैत कर लिए, आखिर में मुस्तफा ने अपने एक हाथ को उठाया, कहा लोगों गवाह हो जाओ ये उस्मान का हाथ है, और उस्मान के हाथ को अपने हाथ पे रख के कहा मैं बैत करता हूं उस्मान की तरफ से। अब रुकिए, अब यहीं पे ठहरिए, अब यहीं से हमें पता चल गया कि साहब ये जो शहादत की खबर थी, हुजूर जानते थे कि मेरा उस्मान जिंदा है, तभी तो उस्मान गनी की तरफ से बैत कर रहे हैं। और पहली बात और दूसरी बात, मुझे तो मैंने बहुत गौर किया और मौलाना कौसर इमाम कादरी से भी मैंने इस्तिफसार किया, तो हजरत ने फरमाया बात कुछ नहीं थी, बात फकत ये थी कि हुदैबिया में बैत रिज़वान को मुनक्किद करके उस्मान के मकाम को बता देना था, उस्मान के मनसब को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मैं हजरत उस्मान गनी के खिलाफ खूब, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ आखिरी बात सुनिए, क्योंकि बात से बात निकलेगी तो होती रह जाएगी, बात पे बात बढ़ती रहेगी। हमारे शोरा से भी हमें मुलाकात का माशाल्लाह सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हजरत उस्मान गनी कौन, उस्मान ज़ुन्नुरैन, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम सब कुछ तो याद रखते हैं, मैं मना नहीं करता, मैं भी खुद ही 10-20 दिन तकरीर करता हूँ करबला के हवाले से। करबला की प्यास तो हमने याद रखा, लेकिन मदीने शरीफ के उस प्यासे मजलूम शहीद को हम भूल गए। अल्लाह अकबर, उसको भी तो याद हमें रखना होगा, उनको भी तो याद करना होगा। इमाम हुसैन मेरी जान है, मेरी
जिंदगी का हिस्सा हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत खून बनकर मेरी रगों में दौड़ती है और दिल की धड़कन बनकर तड़पती है। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी को भी तो देखिए। कौन उस्मान गनी कि जिन्होंने बीर रूमा खरीद के मुसलमानों पे वक्फ कर दिया था। आज मदीना में कई दिन के प्यासे उस्मान गनी हैं। अल्लाह अकबर, कौन उस्मान गनी? जंग तबूक के मौके पे, जिसे जैशे उसरा कहा जाता है, यानी तंगदस्ती का लश्कर, लश्कर जो मौजूद था वो बड़ा तंगदस्त था, बटालियन बहुत कमजोर, और ये न तो हथियार न चढ़ने के लिए सवारी। उस दौर में जब हुजूर ने तहरीक दिलाया था तो हजरत उस्मान गनी ने कहा पहले कि 100 ऊंट मैं ये पूरे साजो सामान के साथ अल्लाह के राह में दूंगा। फिर हुजूर ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फिर हजरत उस्मान गनी ने कहा कि 200 ऊंट। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कौन है जो अल्लाह की राह में कुछ दे? तो मेरे हजरत उस्मान गनी ने कहा 300 ऊंट। लेकिन किताबों के अंदर आता है कि 1000 ऊंट हजरत उस्मान गनी ने मां साजो सामान जंग तबूक के मौके पे, जैसे उसरत के मौके पे आपने ये हुजूर की बारगाह में पेश किया था और 1000 अशरफी पेश किया था। मेरे आका उसको ऐसे उछालते थे, साहबा फरमाते हैं, और हुजूर फरमाते थे आज के बाद से कोई भी अमल उस्मान को कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर, ये उस्मान गनी जो कई बार जन्नत का सौदा आपने कर लिया, लेकिन इस कदर रोते थे, पूरी रात में पूरी दुनिया सो जाती थी, रात की तारीकी में नबी का ये दामाद मुसल्ले पे खड़ा होता है, एक रकत में पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, पूरा मुसल्ला भीग जाता है। कभी जन्नतुल बकी से गुजर रहे हैं, आंखों से छमछम आंसू गिर रहे हैं, कभी एक कब्र की शिकस्ता कब्रों के पास बैठ जाते थे। अल्लाह अकबर, आज तो हम मोटे और तगड़े हैं और ये 7 पैक और 6 पैक बॉडी बिल्डर बना के फख्र से जमीन पे पैर मार के चल रहे हैं कि साहब हमें मरना नहीं है, हमें ईगो है, हमें एरोगेंसी है कि हमारी मौत नहीं आएगी। लेकिन कोई तो उस्मान गनी से पूछे कौन उस्मान गनी? अशरा मुबशरा सहाबी उस्मान गनी। कौन उस्मान गनी? नबी के दामाद उस्मान गनी। कौन उस्मान गनी? नबी की 2 बेटियां जिनके निकाह में पैदर पे हो, ओ उस्मान गनी। कौन उस्मान गनी? जिन्होंने कई बार जन्नत खरीद लिया मुस्तफा जाने आलम से, ओ उस्मान गनी हैं। एक टूटी हुई कब्र के पास बैठ के ज़ारो कतार रो रहे हैं। जब किसी पूछने वाले ने पूछा था, या अमीरुल मोमिनीन, आपके सामने जन्नत और जहन्नम के तज़किरे होते हैं, आंखों से आंसू नहीं गिरते, पुल सिरात और मीज़ान अमल का जिक्र हो, आंखों से आंसू नहीं गिरता, लेकिन क्या बात है शिकस्ता कब्रों के सामने क्यों रो रहे हैं? तो मेरे उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया था, मैंने मुस्तफा को कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल कब्र हिय रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र जो जन्नत के बागों में से एक बाग और जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। मुझे इस बात का डर है कहीं मेरे लिए जहन्नम का गड्ढा साबित न हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आप हज़रात से कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, काश के हज़रत उस्मान गनी की सीरत को पढ़ते। इतने नर्म खो और इतने नर्म तबीयत और इस कदर पैकर शर्म हया कि जो हाथ हुजूर के हाथों में दे दिया था और जिस हाथ से आपकी बैत कर ली थी, मरते दम तक कभी भी उस हाथ को अपने जेनिटल एरिया तक नहीं पहुंचा सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हजरत उस्मान गनी की हया है। कौन उस्मान गनी? सैयदा आयशा से कोई पूछे ना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, हमारी और आपकी रूहानी माँ सैयदा आयशा। और मैं एक बात बता दूं और डंके की चोट पे एक बात नोट कर लो कि हमारे मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन नबी के नामूस की बात आएगी और कोई जबान अगर हजरत आयशा के खिलाफ चलेगी तो उस जबान को हम जड़ से काटना जानते हैं। हम जिंदा रह के क्या करेंगे कि कोई कुत्ते की तरह हजरत आयशा पे भौंकना शुरू करे? हम क्यों जिंदा हैं? हम जिंदा इसलिए हैं नबी की नामूस पे पहरा देने के लिए जिंदा हैं। मेरे शेख ने कहा था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी, सैयदा आयशा कहती हैं, हुजूर बैठे, हुजूर लेटे हुए थे और मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर आए, हुजूर ऐसे ही लेटे रहे। हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। इतने में उस्मान आए, हुजूर उठ के बैठ गए। मैंने सबके जाने के बाद अर्ज किया था, मेरे सरताज या रसूल अल्लाह, आखिर बात समझ में नहीं आई। मेरे बाबा अबू बकर आए, आप वैसे ही लेटे रहे। मेरे ये उसके बाद उमर आए, आप लेटे रहे, लेकिन उस्मान के वक्त आप उठ के बैठ क्यों गए? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं उससे हया क्यों ना करूं? आसमान के फरिश्ते भी जिससे हया करते हैं। हाय हाय, ये उस्मान गनी की शान है, ये उस्मान गनी का मकाम है। जरा गौर तो करो, जब पूरा मदीना प्यासा था ना और एक ही मीठा पानी का कुआं था, उसका मालिक यहूदी था, बीर रूमा, जो अभी बीर उस्मान है। आज भी मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ के हवाली अतराफ में जाइएगा तो मजरा उस्मान गनी है। अभी रमजान में हमारे अफसर भाई की गाड़ी में जब हम लोग उधर से निकले तो मैंने बताया था इशारा करके कि ये
मजरा उस्मान गनी है, तो वहाँ पे बाज़ाब्ता वो पीर रूमा है, वो कुआं मौजूद है, आज भी वो कुआं मौजूद है पीर रूमा, जो पीर उस्मान है। हजरत उस्मान गनी ने 20,000 दीनार में खरीद के, पहले 12 में फिर 8 दिया, 20 में कंप्लीट करके आपने उस यहूदी से खरीद के मुसलमानों पे वक्फ कर दिया था। लेकिन अल्लाह अकबर, अब आखिरी बात सुनिए और गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आपने देखा बैत रिजवान में इनकी शान। आज एक सवाल हमसे होता है, हजरत बहुत अहम चीज, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया मुझको देख रही है, कल होकर यूट्यूब पे डाला जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी। जी जी। एक बात मैं पेश करना चाहूंगा। एक बार मिस्र से, गौर से सुनिए, मिस्र से एक शख्स आया मदीना, ये मक्का शरीफ, हज के अय्याम चल रहे थे, हज के दिनों में बहुत भीड़ भाड़ थी, कुछ लोग बैठे हुए थे एक जगह। शहाबुद्दीन भाई, उस शख्स ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो लोगों ने कहा कि ये सब कुरैश के खानवादे के लोग हैं। कहा इनका सरदार कौन है? तो उन्होंने कहा ये इसके रावी हैं जनाबे उस्मान इब्न अब्दुल्लाह इब्न अल-मौहब। वो कहते हैं कि जब उसने पूछा उस मिस्री शख्स ने कि इसमें शेख कौन है इनका, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा मैं शेख हूं, उमर का बेटा अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, इन्होंने कहा मैं इनका शेख हूं, अब्दुल्लाह इब्न उमर। तो इनसे उसने पूछा कि ये कहता है कि ये बताइए आप शेख कुरैश हैं, ये बताइए क्या उस्मान जंग उहुद में, ग़ज़वे उहुद में मैदान छोड़ के भाग गए? इन्होंने कहा हाँ। क्या बद्र में शरीक नहीं हुए थे? इन्होंने कहा हाँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने। तीसरा सवाल किया कि ये बताएं क्या बैत रिज़वान में भी शरीक नहीं थे? इन्होंने कहा हाँ। लेकिन उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको छोड़ा, नहीं कहा इधर आओ तुम बैठो, ये इसका सवाल नहीं है। कहा आपने हाज़रीन से मुखातब होकर कि ये सवाल नहीं किया है, इसने एतराज किया हजरत उस्मान गनी पे। इसका पहला एतराज ये है कि उहुद में पांव उखड़ गए थे। तो सुन जालिम, सुनो, बैठो यहाँ पे। तुम कहते हो उस्मान गनी की शान, अरे उस्मान गनी को हमने करीब से देखा है। तुम कहते हो उहुद में पांव उखड़ गए थे। उहुद में ऐसा अफरा तफरी हुआ था कि तन्हा उस्मान नहीं थे, अक्सर सहाबा के पांव उखड़ गए थे। अरे कोई हजरत अली से पूछे ना, हजरत अली खुद फरमाते थे कि जंग में जब हम घबराते थे तो हिम्मत मिलती थी, तो मुस्तफा जाने आलम से हिम्मत मिलती थी। पता ये चला जंग कोई भी हो, अगर कोई सबसे जरी और बहादुर था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हाँ, हुजूर थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे वो बद्र हो, उहुद हो, कहीं भी हुजूर सबसे बहादुर और सबसे जरी है। कई लोगों के पांव उखड़े थे, लेकिन बाज़ाब्ता कुरान की आयत उसके बाद उतरी कि अफरा तफरी में जो लोग उहुद छोड़ के हटे थे, अल्लाह ने सबके फिरौगुजाश को माफ किया, अल्लाह ने सबकी कमी को माफ किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जब अल्लाह ने माफ किया तो तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? कहते हो बद्र में शरीक नहीं हुए थे। अरे बद्र में उनकी नहीं शिरकत, उनका शरीक न होना ही बद्र में उनकी शिरकत, इसलिए शिरकत है कि हुजूर के मामले में और हुजूर के काम में जो लगा हो, गोया कि वो हर जगह हुजूर के साथ है। आका ने जब फरमा दिया कि तुम रुकैया की तीमरदारी करो, अब उस्मान गनी कैसे यकसरे मुंह इनहराफ कर सकते हैं? हजरत उस्मान गनी वहां मौजूद थे। तुम्हारा तीसरा सवाल ये है, और तुम ये कहते हो कि हजरत उस्मान गनी बैत रिज़वान में नहीं थे, तो तुम्हें जानना चाहिए कि जब हुजूर ने बैत की थी और अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, तो हुजूर ने ऐसे सिर्फ नहीं कहा था ये उस्मान का हाथ है, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया लोगो उस्मान इस वक्त अल्लाह रसूल के काम में लगे हुए हैं। उस्मान अल्लाह का काम कर रहा है, रसूल का काम कर रहा है। तुम कहते हो बैत रिज़वान में नहीं थे। अरे बैत रिज़वान तो मुनक्किद ही इसलिए हुई थी कि उस्मान गनी की शान को बयान कर दिया जाए, उस्मान गनी के मकाम को बयान कर दिया जाए, उस्मान गनी के मनसब को वाज़ेह कर दिया जाए। तो पता ये चला कि जितने भी एतराज आज भी लोग करते हैं, सबका जवाब हमारे लोगों ने दे दिया है। लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि एक बहुत बड़ा फितना उठा था जिसे फितने सबा कहा जाता है। ये एक शख्स था मुनाफिक, जो ये यहूदी था लेकिन कलमा पढ़ लिया था, ये सो कॉल्ड मुसलमान हो चुका था। ये अब्दुल्ला इब्न सबा, सबाई फितने के नतीजे में हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि शहीद हो गए उस्मान गनी। जब खून का छींटा गिरा है और जब खून का फव्वारा जारी हुआ, तो उस वक्त भी हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। चूंकि उस्मान गनी चाहते तो एक सिर्फ मिनटों में उन बलवाइयों का खात्मा हो जाता, लेकिन नहीं, उस्मान गनी को पता था कि बलवाई मारे भी जाएंगे, फिर भी मेरी शहादत मुकद्दर हो चुकी है, मुझे शहीद होना है। इसलिए शहीद होना है कि एक बार उहुद पहाड़ी पे हुजूर थे, अबू बकर थे, उमर थे और मैं था। उहुद में जुम्बिश हुई, मुस्तफा ने फरमाया ऐ उहुद ठहर जा, तुम्हें पता नहीं कि तुम पे नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद मौजूद हैं। मेरी शहादत तो मुकद्दर हो चुकी है। अल्लाह अकबर, मेरा उस्मान चला गया, लेकिन ये सफ़े तारीख पे ओ सिद्को सफा का एक ऐसा रकम कर गया कि हमें कहना पड़ेगा कि
हमें कहना पड़ेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से खुद छुप जाने वाले नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक, हो मुबारक तुमको। अभी तो आप रमजान में आप भी मदीना शरीफ गए थे ना, अब चलिए जन्नतुल बकी। हम हजरत उस्मान गनी की तुरबत पे जाके कहते हैं, नूर की सर आंख बंद करते हैं, हजरत उस्मान गनी का तस्वुर करते हैं, और इस वक्त हम जन्नतुल बकी में हैं, सामने उस्मान गनी हैं, और हम कहते हैं उस्मान गनी से, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नुरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नुरैन जोड़ा नूर का। और जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम, दुर्र मंसूर कुरान की सिल के बही, ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। मुझे उम्मीद है हमने जो कुछ भी बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला हजरत उस्मान गनी के कदमों के ज़र्रात के साथ कबूल फरमा ले, और हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मुर्शिद, हमारे मुश्किल कुशा हजरत उस्मान गनी कबूल करे। आमीन आमीन। और याद रखिएगा, जिस तरह मैंने उस्मान गनी की शान पर अभी तकरीर की ना, सुभान अल्लाह की ना, उसी तरह हजरत अली की भी शान में बयान करता हूँ। अल्लाह, बहुत अच्छी बात। जरूरत भी नहीं तो फालतूगिरी लोग शुरू कर देते हैं। जी जी, हमारा नारा यही है जो बरेली के इमाम का नारा है, बेशक अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, बेशक। असहाबे हुजूर हाँ। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हक है। हाँ। जी जी, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रजा, बोले उस चमनिस्तान करम की। हक है। हाँ, लेकिन उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकिए जो सिर्फ इतना जानते हैं, मन कुन तो मौला फाली उन मौला, और उसका भी गलत तर्जमा कर दे। जी जी जी, पूरी हदीस नहीं पढ़ेगा, गलत तर्जमा करेगा। हाँ, मन कुन तो मौला हो फाली उन मौला। और ये छुट भैया किस्म के सब अनाउंसर घूम रहे हैं, ये सिर्फ ये तो कहते हैं। एक तो अभी आरा में हजरत, हाँ नहीं नहीं, ट्रैक बना आरा के में एक जलसे में मैं था, एक नकीब कहने लगा कि मौला अली वो हैं कि जिनके लिए हुजूर ने अपना हाथ उठाया। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या इसी से हम हजरत मौला अली की शान बयान करेंगे? सिर्फ मन कुन तो मौला फाली मौला ही हदीस शरीफ है, इसी से हम हजरत अली की शान बयान करेंगे? हजरत अली हमारी जान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी नस्ल कुर्बान हो मौला अली की फिक्र पे और मौला अली की खिलाफत पे। माशाअल्लाह। हाँ, मौला अली जी जी जी, हमारे ईमान का हिस्सा है साहब। हम तो वही कहेंगे जो मेरे इमाम ने जो मौक़िफ़ हमें दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और मेरे इमाम ने कहा, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, और बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वमा अलैना इल्लल बलाग, इस्लाम जिंदाबाद। हजरत उस्मान गनी बोलिए जिंदाबाद पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान पाइंदाबाद। दोनों हाथ उठा के बोलो उस्मान इब्ने अफ्फान, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान, दोनों हाथों को उस्मान इब्ने अफ्फान, हजरत सुन्नुरैन उस्मान गनी, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नुरैन जोड़ा नूर का। अस्सलाम वालेकुम। माशा